हेलो डियर फ्रेंड्स, नाउ रीजनिंग एप्टीट्यूड 30 MCQs हैं। टेस्ट नंबर 131 में पुलिस कांस्टेबल सेकंड मॉक टेस्ट। सो यहाँ पे देखें आप कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ डुग इज़ रिटन एज 1 2 2 3 देन व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड। गुड का कोड क्या होगा देखें। 71 नंबर DOOG का कोड है 1 2 2 3। सो गुड का क्या बनेगा। सो यहाँ पे D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और O2 को G3 को। सो G की जगह 3 लिख देंगे, O2 है और D है 1। सो ये बन गया 3 2 2 1 जो कि ऑप्शन D में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नंबर शुड कम द नेक्स्ट इन द सीरीज़। अब आप देखें कि 72 2 के बाद 3 आता है क्योंकि हमने एक ऐड किया, फिर 5 2 ऐड करें, फिर 6 अगेन 1 ऐड हुआ, फिर 8 2 ऐड हुए, यानी कि यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 1, फिर 2, अब एक ऐड होगा जो कि बनेगा 9। सो ऐड 1 ऐड 2 ऐड 1 ऐड 2, इसी तरह ये सीरीज़ कंटिन्यू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आड वन फ्राम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इनमें से आड कौन सा है, मुख्तलिफ कौन सा है। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एक ही चीज़ से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से, और जो कि ईटिंग है ये चेंज है, इनमें से आड वन है। सो हम कहेंगे कि ईटिंग इज़ द आड वन फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ आड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, इट इज़ 8, क्योंकि इवन तो सभी हैं, बाकी 8 जो है वो सिंगल डिजिट में है और ये सभी जो हैं वो 2 डिजिट्स में हैं। सो दैट्स वाई 8 इज़ द आड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। नंबर 75 डे का नाइट, ये एंटोनिम है। सो ऑन का क्या होगा, ऑफ। सो एंटोनिम ऑफ ऑन इज ऑफ, डे का नाइट, सो ऑन का ऑफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे। ऑप्शंस हैं कार, बाइक, ट्रक। ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये रिलेटेड हैं किसी चीज़ को जो है सवारी है चलाने से, और ये बुक जो है यहाँ पे मुख्तलिफ है तीनों से। कम्प्लीटली आड वन है बुक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। सो प्रॉफिट का लॉस यानी एंटोनिम, ह्यूज का टिनी, ये मीन्स कि ह्यूज बहुत बड़ा, टिनी मीन्स बहुत छोटा। सो एंटोनिम, स्लो का फास्ट एंटोनिम। सो बुक का पेज ये एंटोनिम नहीं है, सो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज़ ऑड वन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अ ड्राइवर इज़ टू कार, जैसे कि ड्राइवर कार चलाता है। सो कैप्टन इज़ टू शिप, जो कैप्टन है वो शिप चलाता है। जो बहरी जहाज़ होते हैं जो ड्राइव करते हैं उनको कैप्टन कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 79 जो हम सॉल्व करेंगे। ABCD इज़ 1 2 3। ABCD जैसे ही चलते जाएंगे अल्फ़ाबेटिक 1 2 3 4 5। सो इसी तरह जॉब का क्या बनता है। जब आप ABCDEFGHZ तक लिखते जाएंगे, जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, HIJKLMNOPQ, आगे तक नहीं चाहिए, यहाँ तक ही लिखते हैं। 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17। सो ये कोड यहाँ से ही पता चलता है हमें कि A1 को ज़ाहिर करता है, B2 को, C3 को, D4 को। सो ऐसे ही चलता रहेगा। जॉब का क्या बनेगा, जॉब क्या का कोड है। सो यहाँ पे लिख दें JOB। J का बनेगा ये 10, O का बनता है 15 और B है सेकंड पे। सो 10 15 और 2। सो दिस इज़ द कोड ऑफ जॉब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, 10th मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर इज़ शवाल। सो ये आप याद कर लें, इस्लामिक मंथ जो हैं जो अभी मुहर्रम है,
मुहर्रम, सफ़र, रब्बिल अव्वल, रब्बिस्सानी, जमादिल अव्वल, जमादिस्सानी, रजब, शोबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़द, जुल्हज। जो शवाल है वो 10th पे है। आप जोड़ी के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। जैसे ये पहला होता है मुहर्रम, सो सफ़र, रब्बिल अव्वल, रब्बिस्सानी, जमादिल अव्वल, जमादिस्सानी, रज्जुब, शोबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़द, जुल्हज। सो आप देखेंगे तकरीबन आपको जो है वो कुछ सेम पैटर्न दिखाई देगा। सो आप इसी तरह जो है वो याद कर सकते हैं। यहाँ पे जे आर आर, जेड आर एस एम एस। तो देखिए मुहर्रम, सफ़र, रब्बिल अव्वल, रब्बिस्सानी, जमादिल अव्वल, जमादिस्सानी, रजब, शोबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़द, जुल्हज। सो इसी तरह आप याद कर सकते हैं। सो 10th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर में शवाल। सो मोस्टली तो रिमेंबर होंगे सबको, लेकिन जिनको याद नहीं मैं बता देता हूँ ट्रिक, ये छोटी सी है। नंबर 81 क्वेश्चन है, A and B आर ब्रदर्स विथ रेशो 1:2 रेस्पेक्टिवली, यानी A का 1 है, B का 2 है। शेयर 18,000 अमंग द ब्रदर्स। देखें इसी तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी इसी तरह के प्रॉब्लम आए 81, आप रेशोज़ को ऐड कर लो। 1:2 है, इनको ऐड कर लो, बनते हैं 3। सो आप क्या करें अब, सो ए का शेयर निकालना है या आपको बी का शेयर निकालना है। आप अपान में 3 लिख दें, ठीक है। ए का शेयर है 1, सो 1 को 18,000 से मल्टीप्लाई करें। बी का शेयर है 2, सो 2 को 18,000 से मल्टीप्लाई करें। अब जस्ट आप सिंप्लीफिकेशन करें। 3 की टेबल 18 पे 6 टाइम, सो 1 × 6,000 इज इक्वल टू 6,000। सो 6,001। सो 3 की टेबल 18 पे 6 टाइम, सो 2 × 6,000 इज इक्वल टू 12,000। सो 12,000 बी के 2 हिस्से थे, सो ए को 6,000। करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट वन इज कोड एंड दैट इज 82 नंबर है। ABC आप पहले लिख दें, ये ABC की एक ट्रिक है। अब देखें 1 ABC, ठीक है। फिर लिखता है 2 BCD, यहाँ से स्टार्ट करता है BCD। फिर लिखता है 3 CDE, यहाँ से लिखता है CDE, यानी एक छोड़ के। सो यहाँ पे आएगा 4 और CDE है तो C छोड़ के DEF जो इसका जवाब है। इसके बाद 5 लिखता है, फिर D को छोड़ के EFG। इसी तरह हमको ये पहले 2-3 देख के इस हिसाब से आगे सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट वन वी हैव 83। सो इफ़ अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 km/h, then how much it take cover 900 km। अगर एक ट्रेन जो है 1 घंटे में 100 km/h, 100 किलोमीटर जो है 1 घंटे में वो सफ़र तय करती है। 1 आवर में 100 किलोमीटर, सो वो 9 आवर्स में जो है वो 900 किलोमीटर मुफासला तय कर लेगी। वेरी वेरी ईज़ी। सो इसको आप इसी तरह भी कर सकते हैं। आप क्या करें कि यहाँ पे लिखें डिस्टेंस, यहाँ पे लिखें टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस जब 100 किलोमीटर है तो टाइम ट्रेन लेती है 100 किलोमीटर में 1 आवर। सो 900 किलोमीटर होंगे तो कितना टाइम है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है टाइम भी बढ़ेगा। सो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो हम 100/900 लिखेंगे। सो 1 आवर अपान हम लिखेंगे x, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसने पहले
2 zeros कैंसिल कर दें, x इंटू 1 x, 1 hour इंटू 9 इज 9 hours. So this is answer 9 hours. नेक्स्ट है हमारे पास 84 क्वेश्चन. पेन की प्राइस है 5.5 ₹5.5 और बुक की प्राइस है ₹9.5. सो 4 बुक्स और 6 पेन्स कितने में आएंगी. अब आप इसको ध्यान से देखें कि बुक की प्राइस है 9.5. क्वेश्चन नंबर 84. 4 बुक्स ली हैं. सो 4 इंटू 5 20, 2 पर 36 और 2 होंगे 38. ये डेसिमल 1 के बाद है, यहाँ पे लिखेंगे. ये हो गए ₹38, 38. और पेन 6 पेन्स, पेन की कीमत है 5.5. सो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 3 ऊपर 30 अगेन 33. सो यहाँ पे डॉट क्योंकि इसके 1 के बाद है. सो 38 और 33 आपस में करेंगे ऐड. सो ये 11 एक ऊपर और ये 7, 71 इज़ द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन. ऑन का कोड है ऑन 2550. नो का कोड क्या होगा. सो ओ का है 25, यहाँ लिखेंगे 25. एन का है 50. सो उल्टा हो जाएगा 50 25. सो वेरी वेरी इजी. नेक्स्ट है क्वेश्चन 86. 86 क्वेश्चन है. अ मैन अर्न्स 400,000 मीन्स 4 लाख 2 मंथ्स में कमाता है एक बंदा. हाउ मच ही अर्न इन ईयर. एक साल में कितना कमाएगा. अगर 2 मंथ्स में 4 लाख कमाता है यानी एक मंथ में वो 2 लाख कमाएगा. और अगर एक मंथ में 2 लाख कमाएगा तो एक साल में वो 24 लाख कमाएगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 24 लाख. सो वेरी वेरी इजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 87. 20% ऑफ 2000 इज 400, देन 10% ऑफ 2000. 10% ऑफ 2000 आप निकाल लें सिंपली, जो भी जवाब आए. ये 2 zeros में कैंसिल. 10 इंटू 20, सो ये 2 ये 2 zeros हो गए 200. वेरी वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम मंथ्स हैज़ 30 days, सम हैज़ 31 days. हाउ मेनी मंथ्स हैज़ 28 days. मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जवाब आएगा. इससे सवाल कर रहा है कि कुछ मंथ्स में 30 days होते हैं, कुछ मंथ्स में 31 days होते हैं. कितने मंथ्स हैं, कितने महीने हैं जिनमें सिर्फ 28 days होते हैं. सो आप गौर करें और आप मुझे बताएं कि कितने दिन होते हैं. अब मैं बताता हूँ आंसर आपको. सो आंसर इज़ ऑल मंथ्स. सभी मंथ्स में 28 दिन होते हैं. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ये IQ का क्वेश्चन था. सो फरवरी पे डाउट नहीं करना, 1 नहीं टिक करना. ऑल मंथ्स हैव 28 days. लाजिम सी बात है कि हर महीने में 28 दिन तो होंगे ही होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 89. ABCD EFGHI. सिंपली ABCD है. यहाँ पे बीच वाला जो है हमारे पास लेटर वो स्मॉल है, बाकी कैपिटल हैं. इस तरह GHI के बाद आएगा J कैपिटल, K स्मॉल, JKL MN. ABC है सिंपली इसके बीच वाले जो हैं वो हैं स्मॉल में, बाकी कैपिटल में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है कि 4 फ्रेंड्स ABCD visited separately in different direction. 4 दोस्त हैं जो कि अलग अलग दिशा में बैठे हैं. ठीक है. ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ. B इज़ ऑन वेस्ट साइड. B जो है वेस्ट साइड पे बैठा हुआ है. ठीक है. अलग बना देता हूँ यहाँ पे. B है वेस्ट साइड पे. ओके. A एंड D आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन. A और D अपने आमने सामने नहीं बैठे हुए. D इज़ ऑन नॉर्थ साइड. D जो है वो नॉर्थ साइड पे बैठा हुआ है. ठीक है. A और D अपने आमने सामने नहीं बैठे हुए. सो जाहिर सी बात है A यहाँ पे तो नहीं होगा, A तो यहाँ पे होगा.
बाकी बचा सी, सी तो यहाँ पे होगा। देन ए इज इन विच साइड, विच डायरेक्शन, ए ईस्ट की जाने पे बैठा हुआ है, सो ईस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, क्वेश्चन नंबर 91, इफ ए बी सी इज 135 देन बी ए सी, बी है जो 3 का, यहाँ पे लिखेंगे 3, ए है 1 का, लिखें 1, सी है 5 का, 315। वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 92, पेन इज टू राइट, पेन लिखने के काम आती है, जैसे लिख रहा हूँ। वाटर इज टू ड्रिंक, पानी जो है वो पीने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सो देखें, एक में आप 10 ऐड कर लें, हो जाएगा 11, फिर 9 माइनस करें, आ जाएगा 2, फिर 10 ऐड कर लें, आ जाएगा 12, फिर 9 माइनस कर लें, आ जाएगा 3, 10 ऐड कर लें, आ जाएगा 13, अब 9 माइनस कर लें, आ जाएगा 4, आंसर इज 4। और सिंपली यू कैन से कि यहाँ पे 2 सीरीज़ हैं, 1 2 3, 11 12 13। सो इसके बाद अब आएगा 4, फिर आएगा 14, इसी तरह। दो ट्रिक्स थी एक ही क्वेश्चन में। सो ह्यूज का है मैसिव, ह्यूज माना बड़ा, मैसिव भी माना बड़ा। बिग का अब सिनोनिम होगा लार्ज, ये यहाँ पे गलत टिक हुआ है, ठीक है। ह्यूज, मैसिव, ह्यूज मीन्स बड़ा, मैसिव मीन्स भी बड़ा। सो बिग, बिग यानी कि बड़ा, लार्ज का सेम बिग, ठीक है। सिमाली एंटोनिम नहीं, लार्ज। नेक्स्ट है 95, 95 इज इफ 5 इज 15, 95, क्वेश्चन नंबर 95 का 15 यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 10 इज टू 30 यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 4 इज टू 12 यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो 120 इज टू 120 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 0, 360। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 96, 96 इज इफ 5 + 5 इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 55, 3 + 3 33, 4 + 4 44, so 1 + 1 is 11। इजी। अ टीचर इज टू स्कूल, एक टीचर स्कूल जाता है। सो डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल, डॉक्टर का हॉस्पिटल होगा, क्लिनिक नहीं होगा, क्योंकि टीचर भी ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन वो प्राइवेट काम है, स्कूल की जो है मेन जॉब है, ठीक है। सो जो मॉर्निंग में ही अक्सर जो कहते हैं, सो टीचर इज़ टू स्कूल एज डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल। अगर टीचर इज़ टू ट्यूशन होता तो हम कह सकते कि डॉक्टर इज़ टू क्लिनिक। नंबर क्वेश्चन 98 कह रहा है कि ए इज़ यंगर दैन बी, ए इज़ यंगर दैन बी, मीन्स ए छोटा है बी से। सी इज़ एल्डर दैन बी, देन यंगेस्ट चाइल्ड इज़, यानी कि ए बी सी तीन आपस में, समझे कि भाई हैं आपस में। ए बी से छोटा है, लेट्स सपोज ए 7 साल का है, बी 9 साल का है, ठीक है। और ये कह रहा है कि सी इज़ एल्डर देन बी, और सी बी से भी बड़ा है। सो ये लेट्स सपोज 10 या 11 साल का कर दें। सो यंगेस्ट छोटे में छोटा हुआ ए, यंगेस्ट चाइल्ड इन फैमिली। इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, अगर कल जो था वो मंडे का दिन था, देन डे आफ्टर टुमारो, सो डे आफ्टर टुमारो मीन्स कल ना परसों क्या होगा। अब येस्टरडे वाज मंडे, यानी कि आप अभी हैं ट्यूसडे के दिन, आप कह रहे हैं कि कल क्या था, मंडे था। सो डे आफ्टर टुमारो क्या आएगा, कल के बाद, कल वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे। सो ये हो जाएगा थर्सडे। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इफ़ टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ मंडे,
19 August. Then how many Sundays will be in this month? So इस मंथ में कितने संडेज होंगे? अब ये जल्दी में कैसे करें देखें। मंडे है 19 अगस्त, संडे चाहिए, सो एक माइनस करें, 18 अगस्त बनता है संडे। ठीक है, एक दिन मिल गया, ठीक है, संडे। अब आप क्या करें, 7 की टेबल लगाते जाएं तो संडे आ जाएंगे। जैसे कि 18 में 7 जोड़ करें 25, ये भी होगा संडे। 25 में 7 तो 32 होता ही नहीं है। सो एक हो गया 25, 18 7 पीछे जाएं तो 11 हो गया संडे। 7 पीछे जाएं 4, ये हो गया संडे। सो 1 2 3 4 4 ऐसे आएंगे जो होंगे संडे। आप कैलेंडर ओपन करके देख लें, अगस्त के मास में 4 संडे आएंगे। सो ये था पेपर। ओके, आपको ये पेपर पसंद आया होगा। सो हमने अपनी पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छा पेपर आपके लिए रेडी किया जाए, जैसे आपके लिए काम आ सकें। एप्टीट्यूड, सभी सब्जेक्ट्स जो भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। जो भी हमारा हाल है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इमरान सर्वर, और टिकटॉक पे भी सेम ही नाम है इमरान सर्वर। आपका सपोर्ट करने का बहुत ही शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल इमरान सर्वर सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रेटफुली आप सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।